आप एक दिन बड़े ही चाव से जिम पहुंचते हैं और ट्रेनर से बातचीत में कहते हैं कि हमें बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना है। ये जो फोटोग्राफ्स चारों तरफ लगे हुए हैं, हमारी कामना कुछ ऐसे ही है। तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हो जाएगा, परंतु ये प्रक्रिया महीनों की नहीं है, वर्षों की है, जिसके साथ चलने की ज़रूरत रहेगी। डाइट भी वैसे ही लेनी होगी, इंटेंसिटी के साथ में कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में ही जाकर आप इसका 40-50% हासिल कर पाएंगे। ये आज और कल की अवस्था के आधार नहीं है। व्यक्ति अगले दिन से उस अवस्था की शुरुआत करता है और कितनी कंसिस्टेंसी रख पाता है वो स्वयं ही उसका उत्तर दे पाता है। व्यायाम के माध्यम से या फिर योगाभ्यास के माध्यम से भी जब व्यक्ति किसी ट्रेनर के पास में या किसी आचार्य के पास में पहुंचता है तो यही कहा जाता है कि अब निरंतरता रखने की ज़रूरत रहेगी। आप आज और कल के साथ में कोई भी बदलाव की उम्मीद मत कीजिएगा। ये तो सिर्फ एक शुरुआती स्तर है और व्यक्ति उस रुचि को पहले दिन से 350वें दिन तक कितना कंटिन्यू रख पाता है वो निर्भर उस पर करता है और वहीं से वो बदलाव देख पाता है। जब भी शारीरिक स्तर पर व्यक्ति कोई आकांक्षा रखता है या निर्बलता से संबल स्थितियों की तरफ जाने का प्रयास करता है तो उसे कहा जाता है। ठीक उसी तरह से मन भय के घेरों के साथ में है, बारंबार एंग्जाइटी निकल कर आती है, हर एक बात डरा देती है, कल क्या होगा उसको लेकर हम अव्यवस्थित रहते हैं और आज के कर्म को भूल जाते हैं। उस प्रक्रिया के साथ में जब युवा मन निरंतर ईश स्थान की ओर जाता है, किसी मंदिर प्रांगण के साथ जाकर श्वासों को स्थिरता के साथ में अवस्थित करते हुए जब उस ब्रह्मनाद को निरंतर सुनने की तरफ जाता है तो एक स्थिरता धीरे धीरे पनप पाती है। वहाँ से आस्था, दृढ़ता, विश्वास मन के भीतर पनपती हुई श्रद्धा उसके लिए जादुई असर दिखाने वाली होती है। जब व्यक्ति तकनीक से दूर होकर जो ईश्वरीय तकनीक है, जो प्रकृति है, उसके साथ में अपने स्पंदन को देखता है तो यकीन मानिए धीरे धीरे परिवर्तन की शुरुआत होती है। वो परिवर्तन सर्वोच्च सत्ता के प्रति उसके विश्वास को और गहरा करता है और वहीं से यात्रा अद्भुत अवस्थाओं को प्राप्त करती है। इसी वजह से शारीरिक स्तर की अवस्थाएं अलग है, मानसिक और आत्मिक स्तर को सुदृढ़ करने की अवस्थाएं बिल्कुल अलग है, जो उपासना के मार्ग से होकर जाती है। हम चाहते क्या हैं और मन चाहता क्या है, इन दोनों ही शब्दों के साथ में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ हम से तात्पर्य आत्मिक आधार से है, जो आत्मा की अक्षुण्ण अवस्था है, जिसके कारकाधिपति सूर्य है, उसका एक क्रम है। और वहीं चंद्रमा जो निरंतर अपनी कलाओं को परिवर्तित करते हुए पूर्णिमा से अमावस्या तक, अमावस्या से पूर्णिमा तक अलग अलग स्वरूप के साथ में होते हैं, वो मन का आधार है। मन जो चाहता है और आत्मा जो चाहती है, एक शरीर के साथ में ही दोनों का निवास है, परंतु विभेद बहुत अलग अलग है। जब व्यक्ति इसको पहचान कर ईश उपासना की तरफ जाता है, यकीन मानिए वो जो सामंजस्य मन और आत्मा के मध्य है वो अध्यात्म के साथ में निकल कर आता है और धार्मिकता उसकी प्रमुख पूंजी है और वहीं से जीवन बहुत बड़े बदलाव को देखने वाला होता है। इसी वजह से परिभाषाओं के साथ में नहीं जुड़कर, नहीं उलझकर हम धीरे धीरे ईश स्थान की तरफ जब खुद को आकृष्ट करते हैं तो मन स्थिर होने लगता है और वहीं से आत्मा के प्रवेश द्वार निरंतर खुलते चले जाते हैं। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के साथ और बाद हम आपके समक्ष 4 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ कुंभ राशि स्थान में रात्रि 11:18 तक रहने वाली होगी और उसी के साथ में शतभिषा नक्षत्र परिधि आधार शुक्रवार रहेगा। द्वितीय श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। पुरुषोत्तम मास चतुर्थी चंद्रोदय व्रत आज के दिवस विशेष के साथ में ही है। और वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज आपको एक स्थिरता मिलने वाली होगी। बिगड़े हुए काम पुनः बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के साथ में कंटिन्यूअस नोट पर खुद को जोड़ा जा सकता है। यहाँ मन के भीतर भय के घेरे अब दूर हटते हुए प्रतीत होंगे, तो वहीं मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर बहुत अधिक खर्च बढ़ाने से बचिएगा। स्वास्थ्य में पुनः सुधार के पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रचित्त होकर अपनी यात्रा को बेहतरी के साथ में देखने वाले होंगे और वहीं खुद को किसी भी सिरे के फाइनेंशियल बर्डन के साथ उलझाने से आप स्वयं को रोकते चले जाइएगा, ये भी स्पष्टता ज़रूर रखें। वृषभ राशि,
सर्वप्रथम यहाँ नौकरी पेशा जीवन में बदलाव के अच्छे संकेत मिल सकते हैं। उसके साथ जुड़ना, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना और अनुशासित रहकर अपने कार्य को पूरा करना आज की प्रमुख धाती रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से बना हुआ है। उन तक कोई भी संदेश अपनी बातों के माध्यम से पहुंचाना है, उस और पहुंचा जा सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर अपने कामकाज में और अधिक तारतम्य को स्थापित करके चलने वाले रहें। खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। सोच में किसी भी सिरे की रुग्णता रहने वाली नहीं हो, इस बात का भी विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले हो। निवेदन है आपसे कि यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में जितनी तीव्रता स्वयं को आप देंगे और जितनी त्वरित गति आप स्वयं को देंगे, उतने ही बेहतर परिणाम स्वयं के समक्ष निकल कर आने वाले रहेंगे। सफलता के प्रतिबिंब वहाँ से स्थापित है। माता और पिता के आशीष आशीर्वाद से ही आप नवीन कार्यों की शुरुआत की ओर जाते हैं, तो वहाँ से और अधिक बेहतरी प्राप्त हो सकती है। मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से उद्घाटित होता चला जा रहा है। मन के भीतर की घबराहटें लगातार दूर हट रही है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति मानसिक, आत्मिक और शारीरिक सुदृढ़ता आपको प्रदान कर रही है। जो कार्य हाथ में ले लिया है उसमें विजय के द्वार की ओर आप उन्मुख होते चले जा रहे हैं। और वहीं कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस आपके लिए बना रहेगा। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो आज आपकी छटा देखते ही बनती है, और जो बात आप कहेंगे उसके साथ में ताकत और दृढ़तापूर्वक विश्वास लबरेज रहने वाला होगा। जो खुद को मैनेज करके अनुशासित होके जीवन यात्रा को प्रत्येक दिवस में कुछ नया देना होता है, वो ताकत यहाँ आप निरंतर अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल निरंतर तौर पर बना हुआ है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रख कर आगे बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को बहुत गहराई से अपनाकर आप चलने वाले रहें। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है, उससे संभलें। आज आप किसी भी महत्वपूर्ण सौदेबाजी की ओर हैं तो जब तक प्रिसाइजली कैलकुलेटिव या अगले व्यक्ति विशेष के ऊपर पूरा विश्वास स्थापित करके आगे नहीं बढ़ने की प्रक्रियाएं सामने हैं, तब तक रोक कर चलिएगा। और ये भी याद रखें कि आप मेडिकल अथवा टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो आज का दिवस विशेष आपको भाग दौड़ के मध्य भी पूरी संतुष्टि देता चला जा रहा है। ये संतुष्टि अद्भुत है तथा जीवन के पूरे ही सामंजस्य को निक्षेपित करके आपको आगे बढ़ा रही है। मन के भीतर भयाक्रांत करने वाले घेरों को पूर्णतया दूर हटाकर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या फिर क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका एक तरह से जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है। यहाँ हो रहे बदलाव जीवन के प्रमुख मानक के रूप में स्थापित रहने वाले रहेंगे। वहीं सिंह राशि, यह व्यापारिक जीवन के अंदर अद्भुत आभा आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। साथ ही साथ में गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य आपके लिए बना हुआ है। अपने क्षमताओं पर विकास की अवस्थाओं को स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि आज स्टॉक मार्केट हो अथवा कोई भी ऐसा कार्य जहां पर कैलकुलेशन के साथ में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये दिवस विशेष आपके लिए बेहतरी की प्रतिमान निरंतर तौर पर स्थापित करता चला जा रहा है। और वहीं जो भीतर की आध्यात्मिक संतुष्टि होती है वो निरंतर आपके साथ में काबिज होकर आगे बढ़ रही है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ में आपका जो सामंजस्य है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। कोई भी बात उनको निर्णायक स्तर पर समझानी है, वो ताकत और वो अवस्था लक्षणातीत तौर के ऊपर आपके लिए मौजूद रहने वाली रहेगी। और हम भी यात्रा तय करते हैं कन्या राशि की ओर। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन के भीतर की घबराहटों से दूर रहकर चलिएगा। जिस कार्य के लिए अपनी योजनाबद्ध स्थितियों को आपने बना लिया है उससे अब हटने की आवश्यकताएं नहीं। नौकरी पेशा जीवन में अपने सामर्थ्य की दृढ़ता को भीतर तक अवस्थित करके रखें। यहाँ वीकेंड के प्रोसेस के साथ में चलते हुए कुछ लोगों के द्वारा आपको नकारात्मक करने का प्रयत्न किया जा सकता है, परंतु वहीं हमारे भीतर की जो स्थिरता है वो जीवन को परिवर्तित करने वाली होती है। आज के दिवस के साथ में जो बिगड़े हुए कार्य भी हैं वो बनाने की जो ताकत होती है, जो आभा होती है, वो संघर्ष मांगने वाली होगी, परंतु अंततोगत्वा विजय आपके साथ है। खर्चे यहाँ बने हुए हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने से बचिएगा। वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ आकस्मिक तौर पर हामी भरने से बचा जाए तो ज़्यादा बेहतरी आपके लिए यहाँ पर स्थापित रहने वाली रहेगी। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज के साथ में भी
यहाँ बेहतरी के जो लब्ध प्रतिष्ठित आधार हैं वो निरंतर बने हुए हैं। तुला राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी के अनुक्रम आप अपने लिए देखने वाले होंगे। जो आपका पुरुषार्थ है वो निरंतर तौर के ऊपर आज लोगों के सामने होगा। जो लोग यहाँ पर वीकेंड के साथ में आगे के सिरों के साथ में कामकाज को टाल रहे हैं, परंतु आज आप जिस संकल्प शक्ति के साथ हैं वहीं से बहुत बड़े बदलाव स्वयं के लिए लेकर आने वाले होंगे। तो वहीं जो मिनट दर मिनट समय बीत रहा है, हम कैसे खुद को योजनाबद्ध कर रहे हैं, कैसे इंट्यूशन के पॉजिटिव बेस को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, उस प्रक्रिया के साथ में जीवन यात्रा को जोड़ने का एक सार्थक प्रयास आप करते चले जाते हैं तो अधिक बेहतरी रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी हुई है। वहीं चर्चा वृश्चिक राशि की, हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। कामकाजी जीवन के अंदर उतार चढ़ाव से दूर हटकर आज जीवन यात्रा को देखने की आवश्यकता रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर यहाँ व्यापारिक जीवन की अवस्थाएं, लोगों के द्वारा आपको भ्रमित किया जा सकता है, उकसावे दिए जा सकते हैं। हम किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। शांत चित्त होकर अपनी यात्रा को देख रहे हैं। इस एक मूल भाव और इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप स्थापित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। स्पष्टता ये भी है कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगति आपके लिए निरंतर तौर पर बनी हुई है। आज एकांत की आवश्यकता रहेगी, जिससे मन के भीतर जो भी गणना क्रम में नकारात्मकता है उससे दूर हटकर आप अपने विकास क्रम को लगातार देख पाएं। धनु राशि, जो महानुभाव आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे से इवॉल्व हो रहे हैं। जो प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, बड़े निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं। सुबह सुबह रूटीन जल्दी शुरू करना आपके लिए अच्छा कहा जाएगा और उसमें भी खुद को कहीं पर भी प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ जोड़ने से बचना आवश्यक है। जो कार्य यहाँ पर हाथ में ले लिया है उसको किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में हस्तांतरित करने से बचें। जहां आवश्यकता हमारी है, प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट हमारी है, वहां कोई और अवस्था सोची ही नहीं जाए। अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आगे बढ़ा जाए और वहीं सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर रहकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। जो भी महानुभाव लंबे समय से खुद के कामकाज के साथ में यहाँ एक बेहतरी नहीं देख पा रहे थे, मन के भीतर विभ्रांत करने वाले स्तर बारंबार निकल कर आ रहे थे, उससे भी हटकर अब आप स्वयं को एक अलग स्थिरता देने वाले होंगे। वायुजनित विकारों से पूर्णतया सावधान रहकर आगे बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से जो यहाँ पर कम्युनिकेशन का कन्विंसिंग बेस है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। आप यहाँ हिडन प्रॉब्लम से दूर हटकर अपने जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में जब बेटरमेंट हो और किसी नए प्रोडक्ट को आप अपने कामकाज में जगह देना चाहते हो तो संतुलित स्पंदन आप स्वयं को वहाँ दे सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज में बेहतरी रहने वाली होगी। अपनी क्षमताओं के उजागर आधार अपने साथ में लेकर बढ़िएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में है या फिर टेक्नोलॉजी संबंधी किसी और एक्सपर्टीज़ के साथ में जीवन यात्रा को देख रहे हैं, उनके लिए भी बेहतरी बहुत गहराई से उपस्थित है और आप अपने क्रमबद्ध विकास के सिरों को लगातार देखते चले जाएंगे। रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर ये समय विशेष आपको निरंतर गतिमान करता चला जा रहा है। मन के भीतर की जो भी भावा विवेक की स्थितियां हैं वो अपने आसपास के जो भी महानुभाव हैं उन तक ज़रूर रखिएगा, परंतु हम जिससे भी मन के भावों को उद्गार के रूप में रख रहे हैं उन व्यक्तियों के साथ में हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, एक बार इस बात को सोचकर उनके सम्मुख अपनी बात रखने की ज़रूरत रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ धोखे संबंधी स्थितियों से पहले से ही आप सावधान हैं। कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ में अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में निरंतरता बनी हुई है। वहीं आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिमान आप स्थापित करके चल रहे हैं। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास स्थापित करते हुए चलिएगा और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल स्थापित करने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनको कामकाज में सम्मिलित करने के लिहाजा ये दिवस विशेष अति व्यवस्थित कहा जाएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो, लॉजिस्टिक्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, पूरी ही ऊर्जा के जो प्रतिमान है वो स्थापित भी हैं और आप स्वयं के लिए लगातार बेहतरी भी देखते चले जा रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को यहाँ हल्की फुल्की चोटों आदि से सावधान रहना चाहिए। वहीं मीन राशि,
द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से खर्चों पर आज आप नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में लोगों का सहयोग करते हुए स्वयं को भी अनुशासित रखना, ये परिभाषा लेकर चलें। जो ले ऑफ जैसी चिंताएं सता रही थी वो निर्मूल सिद्ध होने वाली होंगी। और वहीं सोच में किसी भी तरीके के संशय से मुक्त होकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हायर एजुकेशन के साथ में पॉजिटिविटी के बेस को आप रिफ्लेक्ट करते चले जाएंगे। और वहीं जो यहाँ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित बड़े कामकाज होते हैं वो भी सफलता के मानक आपके लिए स्थापित करते चले जा रहे हैं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। विद्यार्थी वर्ग यहाँ एकाग्रता से पथ भ्रमित होने वाले हो सकते हैं। बारंबार डिस्ट्रैक्शंस आप पर हावी हैं, तो आप छोटा सा गैप खुद को दीजिएगा। हम क्या करने आए थे, हम क्या कर रहे हैं, एक बार यही संवाद खुद से कीजिएगा। सारी स्पष्टता स्वयं के समक्ष आती चली जाएगी। तो ये था 4 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।